अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू डूइंग वेल जी। वेलकम बैक टू द चैनल मामा एंड जहान जी। भाई हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, बल्कि अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है। हम उठ गए थे लेकिन हमने ना काम ज़्यादा करने थे, तो इस वजह से मसरूफियात की वजह से ब्लॉग थोड़ा सा डिले स्टार्ट कर रही हूँ। और भाई आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई हम भाभी के लिए ना आज मेहंदी का जोड़ा उसको देने जा रहे हैं, और ये छोटे छोटे काम थे आज घर के, वो निपटाने थे। टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास भाई। और घर के क्या काम है भाई, आज हमने ना अपने रूम की शिफ्टिंग करनी थी, दूसरे रूम में उसका सामान शफल करना था कुछ, और ना उसके लिए लगे हुए हैं। और मियाँ बस नीचे आ रहे हैं, उनको सिर्फ एक काम बोला हुआ है हमने करने के लिए, वो ये कि सिर्फ बेड जो है ना उसको ज़रा खोल दें, बाकी सारा काम हो जाएगा। सिर्फ बेड खोल के वो भी नीचे आते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं जी। मैं खुद ही आ गई हूँ ऊपर, मैंने सोचा मैं खुद जाके देख के आती हूँ कि मियाँ कर क्या रहे हैं। भाई मियाँ अभी तक पेज एक भी नहीं खुला है मियाँ से, और ना अभी खोल ही रहे हैं। बस ये बेड ओपन कर दिया है मियाँ ने, बस ये उतार दें और बाकी का काम जो उनसे है ना, मेरे बाबा भी आ गए हैं, वो करते हैं। और क्योंकि भाई सबको ना बड़ा एहसास है मियाँ का, वो कहते हैं कि ना मियाँ जो उनसे ना मेरे ये बड़े मम्मी डैडी बच्चे हैं, तो इनसे ना कोई काम जल्दी कोई भी नहीं लेता, कि इनको सांस बड़ी जल्दी चढ़ जाता है। तो भाई आज इस रूम का जो सामान है हम दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे अब, क्योंकि ये कमरा जो है भाई हमारे भाई का होने वाला है, ये उसको रुक लेगा। अब जुहान को भाई देखने आए हैं हम कि जुहान क्या कर रहा है। भाई जुहान की नानो जुहान को नहला रही हैं, और अब इसको नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। तो यहाँ पे जुहान जो है ना कबर्ड के अंदर खाला ने उसको बिठा दिया यहाँ पे जुहान की, और कपड़े वगैरह आज अलमारी से निकाले हुए थे। पहले तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा था अंदर बैठ के, लेकिन जैसे ही मैंने डोर क्लोज किया है ना, इसकी रोने की आवाज़ें मुझे आने लगी अंदर से। मैं डर गई एकदम से, मैंने कहा नहीं भाई मैं खोल ही देती हूँ दरवाज़ा। तो मुझे ना यही था कि चलो इंजॉय करेगा, लेकिन ना एकदम से शायद ना अंदर अंधेरा हो गया, तो ना ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो जुहान ने भी, मैंने कहा बेटा सो रही, अब मैं नहीं करूँगी, अब बाहर आ जाओ। लेकिन भीड़ तो इतना था ना, खतरों का खिलाड़ी है भाई मेरा बेटा, इसको किसी चीज़ का डर नहीं। उस टाइम थोड़ा सा होगा एग्जॉस्ट वगैरह होगा या परेशान हो जाएगा, लेकिन भाई उस चीज़ में इसने पूरा इंटरेस्ट लेना है, एंड तक उस बच्चे ने ना वहाँ पंगा लेना है, पूरा मज़ा लेके ही बच्चा वापस आता है। तो ये अब देखिए, मैंने इसे कहा आज बाहर आती है, लेकिन ये खड़ा हो गया कि नहीं भाई अब तक खड़े होकर एंजॉय थोड़ा सा कर लो बैठ के, तो मैंने कर लिया। डरता नहीं है भाई ये मेरा बच्चा, बहुत माशाल्लाह से बहादुर है। छलांग ना मारी बस, घर कपड़े ही पता बनया नहीं आती बिना नहीं आ रही। जुहान किधर है? इधर देखना जरा बंदे कहाँ बना हुआ है। पकड़ना जरा, बंद करते इसको। किया चीखे मार रहा था ना, हाथ आ जाएगा वो, इसका ध्यान रखना, पकड़ना जरा, एक हाथ से पकड़ना। तो खले जो बता दो। जी तो आफ्टर ऑल हमारे सारे काम वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, और जो है बस बाजार का एक चक्कर लगने वाला रह गया, वो हम लगा के आते हैं। उसके बाद आकर घर हम रेडी होते हैं, जुहान को रेडी करते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही ना हमने सबके कपड़े जब प्रेस कर लिए थे, मेरी सिस्टर ने सबके कपड़े प्रेस करके रख दिए थे, क्योंकि हमें आज डाउट था कि आज फुल डे शायद लाइट ऑफ रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बस अब हम एक बाजार का चक्कर लगाने जा रहे हैं, जो चीज़ें मेन रह गई हैं वो लेकर आते हैं, उसके बाद आकर तैयार होते हैं जी। तो बारी है हमारे तैयार होने की, रेडी शेडी होने की। मेरी सिस्टर, मदर और बाकी सारे रेडी हो चुके हैं, बस मैं रह गई हूँ, मैं तैयार होने वाली हूँ अब। और जुहान जो है ना भाई ये रेडी हो चुका है, जुहान के बाबा ने जुहान को रेडी कर दिया है, बस जुहान के शूज़ रह गए हैं पहनाने वाले। और जुहान यहाँ पे अपने मामू से तस्वीरें बनवा रहा है और इतना इंजॉय कर रहा है। ये देखिए सोफ़े की जो क्रॉन है ना उसके ऊपर चढ़ के ये बैठा हुआ है और इस तरह के टशन कर रहा है। और मैं भी बस और रेडी हो ही चुकी हूँ, बस ये मेरे नेल्स रह गए थे, तो मियाँ मुझे कहते लाओ मैं लगा देता हूँ, तुम जल्दी जल्दी से जो दूसरा काम है एक हाथ से करने वाले वो कर लो। तो भाई मैं ना यहाँ पे ऑलमोस्ट मेकअप डन हो चुका है, और मैंने जूता भी मैंने वेयर कर लिया है, बस ये नेल्स रह गए थे, ये मियाँ से लगवाते हैं। मुझे यही था कि हम 8:30 के बाद जाएंगे, हमें ना अक्सर औकात ना हमारा यही टाइम होता है उनके घर जाने का, कि हम 8:30-9 बजे के करीब जाते हैं, और वो हमसे ना कहते हैं कि हम लेट कमर्स हैं। तो भाई आज सारे रेडी हो चुके थे और सिर्फ मैं रह गई थी, और मुझे सबने कहा कि आज हमने पूरे 7:30 उनके घर पे पहुंचना है, क्योंकि अब भाई रातें जो सी हैं ना, दिन छोटे हैं और सर्दी का मौसम भी है। तो बस मुझे यही था, लेकिन मैं सबसे लेट हो गई, बाकी सारे रेडी शेडी होके भाई आ चुके थे, सिर्फ मैं रह गई थी, और मेरे नेल्स रह गए थे, वो भी मेरे फाइनल हो चुके हैं। अब हम भाई निकलते हैं
मैं आपको फाइनल लुक अपनी मियाँ की और जुहान की दिखा देती हूँ। ये भाई मैं रेडी हो चुकी थी, ये मेरा ड्रेस था, मैं रेडी हूँ, जुहान रेडी है, जुहान ने शूज़ वगैरह भी पहन लिए हैं और अब सारा कुछ हो चुका है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और हमारे दूल्हे साहब जो उनसे है ना वो आके बैठे हुए हैं कि मुझे भी भाई ले जाओ, लेकिन हमने कहा भाई तुमने अभी नहीं जाना, तुम एक ही दफ़ा जाना, बैठे रहो तुम। और बेचारे की क्या ज़िंदगी है भाई, इसकी शादी होने वाली, इसकी कि दुल्हन के घर जा रही, इसके ससुराल जा रहे हैं और उसी को नहीं लेकर जा रहे, लेकिन कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जी जुहान के मामू भी आ गए हैं, जुहान के बाबा रेडी हैं, जुहान रेडी हैं। आज भाई सब ने ना जो मेल है ना उन्होंने सब ने एक कलर वेयर किया हुआ है, मेहरून, और जो मेरे बाबा हैं उन्होंने भी मेहरून किया, जुहान के मामू ने, जुहान ने और जुहान के बाबा ने। और वहाँ पे जी मेरी मामा ने, मेरी सिस्टर ने, हमने एक कलर नेवी ब्लू कलर हमने पहना हुआ था। हमारी अचानक बाई चांस ये कह लेंगे हमारी मैचिंग होगी है, पता नहीं चला है, लेकिन भाई हम बहुत ज़्यादा सारे प्यारे माशाल्लाह से लग रहे, सारों को बहुत अच्छा कलर लग रहा था। और यहाँ पे जी मियाँ भी रेडी हैं, बस हम सामान वगैरह जो है अब वो रख रहे हैं और अब हम निकलने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट में हम उनके घर पहुँचेंगे, क्योंकि भाई बहुत करीब है मेरी भाभी का घर, हम बस 5-10 मिनट में उनकी तरफ पहुँचने वाले हैं। सामान वगैरह जो करना वो निकालते हैं, जिसने पकड़ना उसको पकड़ाते हैं। जी तो हम फाइनली भाभी की तरफ आ चुके हैं और जुहान जो है ना अभी बाबा के गोद में अभी शरीफ बच्चा बन के बैठा हुआ है ना, अभी थोड़ी सी वाकफियत हो जाएगी ना, जुहान फ्रैंक हो जाएगा सबके साथ तो, लेकिन जुहान जल्दी फ्रैंक नहीं होता है ना, किसी के घर जाके या अपने घर को ही हमारे आया होता है ना, जल्दी नहीं होता है फ्रैंक किसी के साथ भी। हाँ अदरवाइज़ के उसके सारे अपने साथ आसपास बैठे होना फिर थोड़ा सा हो जाता है, वरना नहीं होता है। तो भाई हमारी भाभी जौन सी हैं वो अभी अपने रूम में है, अब हम ना अपनी भाभी से मिलने जाते हैं, मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं अपनी भाभी से मिलने के लिए। तो यहाँ पे जी हम आ चुके हैं ऊपर, अपनी भाभी से मिले हैं और हमारी भाभी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और आज ना उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो था, शायद शादी करीब है ना, दुल्हनों के चेहरे पे जैसे ग्लो आता वो था। तो उसके बाद हम भाभी वगैरह जो सी हमें नीचे आ चुकी थी और जो भाभी की सिस्टर है भाई वो मेरी फ्रेंड है, वो भी आ गई थी, हमें मिलकर काफ़ी देर बाद हम मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने भाई पिक्चर्स वगैरह बनवाई हैं एक दूसरे के साथ और बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं हमने। तो भाई हमें सब ने कहा कि बस कर दो, और माशाल्लाह से मेरी भाभी के साथ मेरी और मेरी फ्रेंड के साथ हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, हमारा कोई 6-7 साल का जो है रिलेशन है आपस में। तो भाई हम इस वजह से शायद हमारे में ना कोई हेजिटेशन नहीं है, हम उनके घर जाके हमेशा अपनापन फील करते हैं। तो उसके बाद जुहान अब देखें यहाँ पे अपने नाना के साथ बैठा हुआ था, जुहान चला गया था अपने नाना के पास और वहाँ जाके इंजॉय कर रहा था, खेल रहा था, चेयर्स मिल गई हैं जुहान को भाई खेलने के लिए, जुहान ने ना काफ़ी इंजॉय किया है। तो भाई अब हमारी पिक्चर्स वगैरह भी बन चुकी थी और आपस में हमने भी, मियाँ ने, मैंने पिक्चर्स बनवाई हैं, वहाँ पे सब ने आपस में बारी बारी पिक्चर्स बनवाई हैं। भाभी के साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, फ़न किया है हमने। और भाई हमने चोरी चोरी ना अपने भाई को वीडियो कॉल पे भाभी को दिखा भी दिया था, जब उन्हें पता चला ना तो बेचारी बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील कर रही थी। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं होता है। उसके बाद खाना शाना लग गया था, भाई हमने सब ने खाना वगैरह खा लिया था और भाई खाना खा के फ्री हो गए थे। उसके बाद जी हम आते हैं अब अपनी रस्म की तरफ। मामा सोच रही थी कि टाइम हो रहा है तो हम ना जल्दी से रस्म कर लेते जिसके लिए आए हैं। भाई जुहान को हम बोतल नहीं दे रहे थे, जुहान मांग रहा था, लेकिन जुहान की खाला ना दाल लगा के चली गई और उसको चस्के लगवा रही है जाके। मैंने कहा बेटा अगर उसको खांसी रात को आई ना तो फिर देखना ज़रा, उसकी जगह मैंने तुम्हें 5 सिरप के ना जो स्पून है ना वो पिला देने हैं। तो यहाँ पे जी अब रस्म वगैरह स्टार्ट कर दी थी, हो चुकी थी रस्म स्टार्ट हमारी, जो करने आए थे और मीठा मुँह को लगा दिया था, जो मतलब कि शगुन बनता था, पैसे वगैरह वो रख दिए थे और उसके बाद ये चीज़ें वगैरह जो उनसे थी वो दे दी थी। और भाभी माशाल्लाह से बहुत खुश थी, भाभी के घर वाले माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और उनके भी थोड़े से आए हुए थे गेस्ट वगैरह। तो भाई बारी बारी हम सब ने अपनी रस्म की है, पहले मामा ने बाबा ने कर दी थी रस्म, उसके बाद मैंने, मेरी सिस्टर ने की थी और भाई अभी उसके बाद ना जुहान भी आ गया था कि मुझे भी पकड़ लो अपनी गोद में बिठा लो। जब उसने मुझे देखा तो जुहान भी ना छोटे छोटे कदमों से ऐसे चलता चलता ना ये देखे मेरे पास आ रहा है कि मुझे भी मामा बिठा लो अपने पास। तो भाई हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, बहुत अच्छा लगा और बस थोड़े से दिन करीब रह गए हैं और तैयारियाँ वगैरह जो सी अरूज पे हैं भाई हमारी। अब जी भाभी की जो सिस्टर हैं और मदर हैं उन्होंने रस्म की थी आके, और उसके अलावा बारी बारी सारे बैठे हुए थे तो बारी बारी सब ने मतलब कि ना भाभी का मुंह मीठा करवाया है। उनके गेस्ट आए हुए थे थोड़े से और हमारी फैमिली थी। तो बस अब हम ना घर जाने की तैयारी कर रहे थे और अब हम घर जाते हैं क्योंकि भाई मैं घर पे बड़ा ज़्यादा खलाड़ा छोड़ के आई।
कहीं पे भी जाना हो ना भाई, घर पे ना एकदम से ना खलारा टाइप डल जाता है रूम में स्पेशली। और मुझे अब घर जाके यही है कि मैंने जाके सबसे पहले जो सा अपना रूम क्लीन करना है, जहान को चेंज करवाना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे जाके नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और बहुत सी दुआ में याद रखिएगा मेरे भाई को, मेरे भाभी को, और माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।